बच्चे हो या बड़े, जब ज़्यादा पढ़ाई करते हैं तो सब कुछ याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप कुछ आसान और कारगर तरीके अपना सकते हैं जिनसे सभी टॉपिक्स याद रखने में मदद होगी। क्या आप भी पढ़ी हुई चीज़ें तुरंत भूल जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि आपको लगता है कि कोई विषय बहुत अच्छी तरह से पढ़कर याद कर लिया है, लेकिन जब लिखना शुरू करते हैं तो कोई पॉइंट भूल चुके होते हैं। स्पष्ट रूप से विषय को समझने के अलावा याद रखना सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यहाँ हम आपको बता रहे हैं पढ़ी हुई चीज़ों को याद रखने का बेहतर तरीका। हम इस वीडियो में 4 तरीके बताएंगे। सबसे पहला है, हर टॉपिक को अच्छी तरह समझें। किसी भी चीज़ को सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसे पूरी तरह से समझना। किसी भी विषय के बारे में अपनी समझ में सुधार करने के लिए अब जिस विषय को पढ़ रही हो उसकी मूल बातों को सबसे पहले समझना जरूरी है। किसी भी विषय को समझने के लिए हमेशा उसकी सबसे आसान पुस्तक पढ़ने से शुरुआत करें। बहुत से लोग इस विषय पर सबसे जटिल किताबें उठाते हैं और उन्हें लगता है कि वे इसे पढ़ेंगे और इसे दूसरों की तुलना में बेहतर समझेंगे। क्योंकि वे किताबें जटिल होती है, इसलिए अक्सर उन्हें विषय समझने में नहीं आता। नंबर 2, याद रखने के लिए दोबारा किताब पढ़ें। विषय को किसी और को समझाने में सक्षम होना। जैसे ही आप इसे किसी और को समझाना शुरू करते हैं, आप जल्दी से समझ जाएंगे कि आप क्या नहीं जानते हैं। फिर उस पॉइंट को क्लियर करने के लिए पुस्तक में वापस जाएं और उसे दोहराएं। इससे आप जिस पॉइंट पर अटक रहे थे वो भी समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप किसी को कुछ समझाने में सक्षम होते हैं, इसका मतलब है कि आपने विषय को समझ लिया है। नंबर 3, अपने पॉइंट को लिख कर याद करें। सेकंड पॉइंट का अभ्यास बार बार करें। अगर आपने 2 लोगों को किसी भी विषय के बारे में समझाने का प्रयास किया है और अब तीसरे व्यक्ति को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि वो विषय लगभग आपको याद हो चुका होगा। यानी लोगों को बार बार उस विषय पर समझाएं। होता यह है कि आपका ब्रेन प्रत्येक अभ्यास में आपके द्वारा की जाने वाली हर चीज और हर चीज का थोड़ा सा हिस्सा रखता है। प्रत्येक दोहराव के साथ आपके ब्रेन को वही याद रखने के लिए कम संघर्ष करना पड़ेगा जो वो पहले से याद रखता है। इस तरह हम अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें याद रख सकते हैं। नंबर 4, दोहराव का भी कुछ खास तरीका है। एक ही बात को कई बार लिखें। आपको एहसास होगा कि आपको लगता है कि आप इसे जानते हैं, लेकिन जब आप इसे लिखना शुरू करते हैं तो आपको लगेगा कि कुछ भूल रहे हैं। माने से पता चलेगा कि आपने जो लिखना शुरू किया वो पूरी तरह से याद नहीं किया था और आपको फिर पुस्तक को देखना पड़ेगा। इससे भी दोहराव होगा, मेमोरी और अच्छी बनती जाएगी। किसी दोस्त को सिद्धांत या विषय बताए। विषय को दोहराने का ये एक शानदार तरीका है। ऐसा करना किसी विषय को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका तो है। साथ ही आप एक दोस्त की मदद भी कर रहे हैं। आप जो याद रखना चाहते हैं उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसे बार बार सुन सकते हैं। आजकल YouTube पर ढेर सारे स्टडी वीडियोस मिलते हैं। इसके माध्यम से एक ही विषय के कई लेक्चर सुनें। इससे आपको मेमोरी बेहतर बनाए रखने में मदद मिलेगी। आप विषय को समझने के तरीकों की संख्या में वृद्धि करें। जितने अधिक तरीके उतनी ही अधिक मेमोरी। कुल मिलाकर दोहराव की शक्ति को भुलाया नहीं जा सकता। एक कहानी से इसे ऐसे समझे। एक डॉक्टर एक मरीज का इलाज कर रहा था जो पूरी तरह से याददाश्त खो चुका था। इतना कि मरीज अपने बारे में और अपने घर की चीज़ों के बारे में बहुत कुछ भूल गया था। डॉक्टर ने उसे एक टूथब्रश दिया और उस पर पेस्ट लगाया। रोगी ने डॉक्टर को दिखाया कि दांतों को कैसे ब्रश करना है। वो ब्रश करना क्यों नहीं भूला था, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इसे अपने जीवन में इतनी बार दोहराया था कि उन्हें इसके बारे में सोचना ही नहीं पड़ा। अगर वीडियो में कुछ भी मदद मिला है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। और कुछ भी सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।